तो आज के दोस्तों इस वीडियो पे हम बात करेंगे बाइनेंस में P2P ट्रेडिंग के बारे में। बेसिकली इसके ऊपर ऑलरेडी कई सारे वीडियो मैंने बना रखे हैं और उस वीडियो के थ्रू हमें पता चला है कि बाइनेंस में जो अकाउंट फ्रीज मतलब जो भी यहाँ पर P2P ट्रेड कर रहे हैं, हालांकि वो हो सकता है बाइनेंस में हो, KuCoin पे हो या फिर किसी भी एक्सचेंज पे हो, YGX में हो, लेकिन यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि बाइनेंस में या फिर P2P ट्रेडिंग पे कई सारे लोगों के अकाउंट्स फ्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि अकाउंट्स जो फ्रीज हो रहे हैं उसमें क्या बेसिकली आपका सॉल्यूशन हो सकता है, और जो हमारा फ्रेंड का अकाउंट का यहाँ पर फ्रीज हुआ था उसने बेसिकली यहाँ पर क्या किया, किस तरह से उसने अपने अकाउंट को यहाँ पर सॉल्व किया, अपने अकाउंट जो फ्रीज हुए थे उसे अनफ्रीज करवाया। मैं अक्सर वीडियो को आप पूरा देखो, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम की लिंक होगी, वो आप ज्वाइन करो और अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो। तो सबसे पहले मैं अपने फ्रेंड के इस इंसिडेंट के बारे में आपको बताऊंगा कि बेसिकली उसके साथ क्या हुआ था, और इसकी भी डिटेल्स वीडियो मैंने बनाई थी, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा उसके ऐड करके आपको बताने वाला हूँ कि बेसिकली क्या हुआ था और आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले उसने वो लगभग बाइनेंस में करीब आपके 2 साल 3 साल से वो P2P ट्रेड कर रहा था, लेकिन 1 साल पहले जो उसने ट्रेड किया था उसकी लगभग फरवरी या मार्च 2022 में उसे एक नोटिस मिला कि जो उसने 8 महीने पहले उसने जो ट्रेड किया है उस ट्रेड का वो एक इलीगल ट्रांजैक्शन है, जिस कारण से उसके 2 अकाउंट्स यहाँ पर फ्रीज हुए हैं। तो यहाँ पर उसने बैंक के थ्रू यहाँ पर जानने की कोशिश की कि बेसिकली उसके अकाउंट्स में क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्यों फ्रीज हुआ। तो वहाँ पर ये पता चला कि 8 महीने की जो उसकी ट्रेडिंग हुई थी, जो उसके वहाँ पर ट्रांजेक्शन हुए थे, वो एक स्कैम अकाउंट से, मतलब कि उसने ऑलरेडी कई सारे अकाउंट से स्कैम किए हुए थे और उस अकाउंट से उसे यहाँ पर पेमेंट किया गया, जिस कारण से उसके अकाउंट्स यहाँ पर फ्रीज हुए हैं। तो ये काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ थी कि 8 महीने पहले का जो ट्रेड था उसके कारण से उसके अकाउंट्स अभी फ्रीज हुए हैं। तो उसने बैंक के थोड़ी और जानने की कोशिश की बेसिकली ये फ्रीज कैसे हुआ है और इसे कैसे सोल्व किया जाए। तो बैंक ने उसे यहाँ पर एक नोटिस दी जहाँ पर उसे पता चला कि जो उसके अकाउंट्स फ्रीज हुए हैं वो हैदराबाद साइबर सेल की तरफ से हुए हैं। मतलब हैदराबाद साइबर सेल से कंप्लेन की गई है कि इस अकाउंट्स में इलीगल ट्रांजैक्शन हुए, जिस कारण से उसके 2 अकाउंट्स यहाँ पर फ्रीज हुए। उस नोटिस में हैदराबाद साइबर सेल के जो ऑफिसर्स थे उसके नाम थे, उसके नंबर थे, उसके ईमेल आईडी थे, जहां पर उसे कांटेक्ट करने को बोला गया। तो बेसिकली उसने वहां पर वही किया, वहां पे उसने हैदराबाद जो साइबर सेल थे वहां पर उसने कांटेक्ट की। पहले उसने ईमेल किया तो ईमेल से कुछ खास रिप्लाई यहां पर नहीं मिला। वो हैदराबाद साइबर सेल के ऑफिस गया, वहां पर उस ऑफिसर से उसने बात की तो उसे पता चला कि जो उसके ट्रांजेक्शन थे वो एक इलीगल अकाउंट से हुए, मतलब कि वो ऑलरेडी कई सारे अकाउंट स्कैम कर रखा था और उस अकाउंट से उसे यहाँ पर ट्रांजैक्शन हुए, जिस कारण से उसके अकाउंट्स यहाँ पर फ्रीज हुए हैं। अब बेसिकली जो उसकी P2P की ट्रेडिंग थी वो लगभग 56 या 55,000 की थी और उसे बताया गया कि वो एक डिमांड ड्राफ्ट बनाकर जिस अकाउंट से उसमें पेमेंट आई है उसमें वो रिटर्न कर दे। अब जाहिर सी बात है कि इसमें नुकसान हुआ है, क्योंकि अगर वो इस तरह से रिटर्न करता है तो उसको नुकसान होगा यहाँ पर, क्योंकि उसने फ्री में पैसे नहीं लिए थे बल्कि उसके बदले उसने USDT सेल किया था। साइबर सेल के जो ऑफिसर्स थे जब उसको यह बताया गया कि वो जो 56,000 का ट्रांजैक्शन हुआ है उसके बदले उसने USDT यहाँ पर सेल की थी, उसने बाइनेंस के कई सारे से प्रूफ दिखाए कि ये उसने किया है, लेकिन साइबर सेल वालों ने बोला कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मतलब क्रिप्टो ट्रेडिंग उसने USDT बाई सेल की है, इसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता, वो उसके बारे में कुछ भी नहीं सुनेंगे। उसने सिर्फ ऐसा ही बताया कि सिर्फ उसे एक डिमांड ड्राफ्ट बनानी है कि जिस अकाउंट से उसमें पेमेंट आया है उसमें वो उसे रिटर्न करे। तो यहाँ पर उसने फर्स्ट टाइम जब वो हैदराबाद साइबर सेल पे गया तो ऑफिस गए तो उसने जब फर्स्ट टाइम वहाँ पे गया तो वो वहाँ पर किसी तरह की पेमेंट नहीं की, वो क्योंकि जाहिर सी बात है कि इसमें उसका टोटल लॉस था, क्योंकि USDT उसने वहाँ पर सेल की थी। तो वो फिर से वहाँ पर रिटर्न आ गया, लेकिन इसके बाद जब कुछ दिन होने के बाद अभी भी अकाउंट अनफ्रीज नहीं हुए थे तो वो फिर से उसने हैदराबाद साइबर सेल में उसने कॉन्टेक्ट की और वहाँ जाकर 56,000 का उसने DD बनाया, उसी अकाउंट में उसने पेमेंट करवाया। तो बेसिकली यहाँ पर उसके टोटल 56,000 के यहाँ पर नुकसान हुए हैं। साथ में हैदराबाद आना जाना उसका अलग सा नुकसान था और कई सारे हैरेसमेंट थे। तो बेसिकली P2P में यही अभी फिलहाल हमें देखने को मिल रहा है कि कुछ इलीगल अकाउंट से ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जिस कारण से हमारे अकाउंट्स यहाँ पर फ्रीज हो रहे हैं। तो अब आप यहाँ पर ये समझ सकते हो कि कुछ इस तरह का सॉल्यूशन आपके साथ हो सकता है अगर आपके अकाउंट्स फ्रीज हुए हैं। तो अगर 5-10 हज़ार जो आप यहाँ पर लॉसेस करने की क्षमता रख सकते हो वो तो फिर आपको वहाँ पर रिटर्न करनी पड़ेगी। डिमांड ड्राफ्ट आपको बनाने को बोला जाएगा, उसमें आपको पेमेंट करने को बोला जाएगा।
तो ये फिर फिलहाल आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको उससे भी ज़्यादा मोटा ट्रांजेक्शन हुआ है, ज़्यादा बड़ा ट्रांजेक्शन है, तो ऐसे में आपको यहाँ पर ज़्यादा नुकसान हो सकता है। या फिर दूसरी अगर हम यहाँ पर सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो बेसिकली आपको मेल करनी पड़ेगी। हो सकता है आपको आरबीआई को मेल करना पड़े कि आपने जो ट्रांजेक्शन किया है वो गलत ट्रांजेक्शन नहीं है, आपने यूएसडीटी सेल किया है, इस तरह से कुछ प्रूफ आपको देने पड़ेंगे। साथ में साइबर सेल को भी आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा, जो ऑफिसर्स है उनको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि बेसिकली जो आपने यहाँ पर किया है वो क्रिप्टो ट्रांजैक्शन है, यूएसडीटी आपने सेल किया है। हालांकि बहुत सारे ऑफिसर्स जो है साइबर सेल के जो ऑफिसर है वो इस चीज़ों को बिल्कुल नहीं समझते कि यूएसडीटी क्या है, क्रिप्टो क्या, वो उसके बारे में जानना तक नहीं चाहते, सुनना तक नहीं चाहते। तो ऐसे में आपको कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो बेसिकली अब तक का जो फास्ट सॉल्यूशन मैंने देखा है कि आप पेमेंट को रिटर्न कर दो, हालांकि इसमें आपका नुकसान है, लेकिन इसके में आपके जो अकाउंट्स फ्रीज हुए हैं वो अनफ्रीज हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही अकाउंट्स अभी हमारे फ्रेंड के अनफ्रीज हो चुके हैं। तो ऐसे में यहाँ पर आपके लिए सबसे अच्छा, अगर आप यहाँ पर लॉस कर सकते हो तो 5-10 हज़ार जो भी आपने यहाँ पर ट्रांजेक्शन किया जिसके लिए आपके अकाउंट्स फ्रीज हुए, उसके लिए बेसिकली आपको यहाँ पर सॉल्विंग के लिए आपको हो सकता है कि उसे पेमेंट करना पड़े, डिमांड ड्राफ्ट बनाकर उसे पेमेंट करना पड़ जाए। तो बेसिकली कुछ ऐसे सॉल्यूशन हुए हमारे फ्रेंड के। अब आप चाहो तो इस हिसाब से सॉल्यूशन करवा सकते हो, यहाँ पर आपका नुकसान होने की संभावना रहेगी, बट यहाँ पर फिर क्या कर सकते हो, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कई सारे आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकते हैं। अगर अकाउंट फ्रीज हुए, अगर आपके अकाउंट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे फंड है, तो इसमें जाहिर सी बात है कि आपको काफ़ी प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है। तो ये हमारे फ्रेंड ने यहाँ पर सॉल्यूशन निकाला। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि बेसिकली अगर आप बाइनेंस में P2P ट्रेड कर रहे हो तो आपको सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा। सबसे पहले जब भी आप किसी के भी अकाउंट्स में, मतलब जब भी आप यहाँ पर बाई सेल करना चाहो तो यहाँ पर देख सकते हो बाय का ऑप्शन है, तो आप उसके साथ आप ट्रेड करना जिसने ऑलरेडी कई सारे ट्रेड्स यहाँ पर बना रखे हैं, हो ऑलरेडी उसने कई बार वहाँ पर P2P ट्रेडिंग कर ली हो, उसके साथ आपको यहाँ पर ट्रेड करना है। साथ में आपको उसके फ़ोन नंबर दिखेंगे तो पहले फ़ोन भी कर लेना है, बात कर लेनी है कि आपको लगे कि वो जेन्युइन है, फिर उस हिसाब से आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शन करना है। हो सके तो जो आपने यहाँ पर बात की है उसकी आप रिकॉर्डिंग भी यहाँ पर रख सकते हो। साथ में जो आप यहाँ पर ट्रेड कर रहे हो उसकी पूरी डिटेल्स हो सके तो DU रिकॉर्डर में आप यहाँ पर उसे रिकॉर्ड कर सकते हो। साथ में जो फ्रॉड हो गए वो ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है कि USDT का प्राइस चल रहा है 84 रुपये डॉलर, लेकिन जो फ्रॉड होंगे वो कुछ 84 रुपये 20 पैसे, 84 रुपये 50 पैसे जानबूझकर वो ज़्यादा कर सकते हैं ताकि आप वहाँ पे फंसो, क्योंकि आपको लगेगा कि इसमें आपको सही प्राइस मिल रहा है। मतलब 84 रुपये प्राइस चल रहे हैं और वो उसने 83 रुपये यहाँ पर अपडेट किया कि वो 83 रुपये में सेल कर रहे हैं, या फिर 84 रुपये का प्राइस चल रहा है और वो बाइंग दे रही है कि आप 84 रुपये 50 पैसे में बाय कर सकते हो। मतलब इस तरह से कुछ यहाँ पे मैनिपुलेट वो करेंगे, कुछ ज़्यादा कम करेंगे, तो आपको लगेगा कि इसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। तो कुछ इस तरह का भी सीन हो सकता है, तो वहाँ पर भी आप फंस सकते हो। तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो रेट चल रहे हैं उसी रेंज के लगभग में, अगर 10-20 पैसे का आपको नुकसान हो तो चलेगा, लेकिन जो ट्रेडर आप चूज कर रहे हो वो वेरीफाइड हो, ऑलरेडी कई बार वो ट्रेड कर चुका हो, साथ में उसने अपने फ़ोन नंबर भी दिए हो ताकि आप उससे वेरीफाई कर सको, उसे पूछ सको और हो सके तो उसकी रिकॉर्डिंग भी रख सको। तो इतना कुछ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी का बाइनेंस में ऐसी कोई बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्कैम हो जाएंगे, कुछ ऐसा हो जाएगा, लेकिन फिर भी जब आप ट्रेड करो तो आपको थोड़ा सा ये सावधानी रखनी है, क्योंकि कई सारे लोगों के बारे में मैंने सुना है कि अकाउंट्स फ्रीज हो रहे हैं और खुद के मेरे फ्रेंड के ही ये यहाँ पर इंसिडेंट हो चुके हैं। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर अवेयर करना चाह रहा था। तो ये रही आज की वीडियो। बाकी का जो भी आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।